सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 5 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। इसे अंग्रेजी में मोर्फोलॉजी या इटमोलॉजी कहते हैं। इसके पूर्व हम लोग संधि व्यवस्था पढ़े थे। तो सबसे पहले हम देखें शब्द है क्या। कोई एक शब्द लें, जैसे कलम। यदि कलम को देखते हैं तो पता चलता है कि यह 3 वर्णों के सार्थक मेल से बना है, क, ल और म। इसमें क, ल और म जो सार्थक वर्णों के मेल है, क्योंकि जैसे ही हम कलम शब्द सुनते हैं तो मन में एक भावना जाग जाती है और इसकी उपयोगिता के हम बखान करने लगते हैं। लेकिन यही वर्ण का मेल यदि सार्थक नहीं हो, यानी क, म और ल की जगह ल, म और क लिखें तो शब्द लमक बनेगा, परंतु अर्थ निरर्थक होगा। इस शब्द के प्रति कोई भावना या उपयोगिता समझ नहीं आएगी। अतः शब्द का परिभाषा स्पष्ट है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, या ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, या एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे लड़की में 3 वर्ण है, परंतु आ, मैं में सिर्फ एक स्वतंत्र वर्ण है। अतः मैं, आ दोनों शब्द है। अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक है, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण शास्त्र में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता। सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द के अर्थ होते हैं, निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। जैसे पानी सार्थक शब्द है, लेकिन इसी को हम नीपा बोले तो यह निरर्थक होगा। अब हम शब्द भेद देखें। हिंदी शब्द समूह को स्रोत, रचना एवं अर्थ के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्रोत, जिसको उत्पत्ति या उद्गम भी कहते हैं। इसके अनुसार शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां संकर। तो पहले हम तत्सम को देखें। तो तत्सम 2 शब्दों से बना है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। यानी संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं, जो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होता है, जैसे दुग्ध, घृत, नयन, भ्रमर आदि। दूसरा तद्भव देखें तो तद्भव भी 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् और भव। इसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत और प्राकृत से उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे दूध, घी, नैन, भौरा, चांद इत्यादि। अब तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देखें। तत्सम
अंगुली तद्भव उंगली। तत्सम अम्बा तद्भव अम्मा। तत्सम उग्र तद्भव आगे। तत्सम अंध तद्भव अंधा। तत्सम अकथ्य तद्भव अकथ। तत्सम अंधकार तद्भव अंधेरा। तत्सम अग्नि तद्भव आग। तत्सम अर्ध तद्भव आधा। तत्सम अश्रु तद्भव आंसू। तत्सम आश्चर्य तद्भव अचरज। तत्सम उज्ज्वल तद्भव उजला। तत्सम एकत्र तद्भव इकट्ठा। तत्सम कर्ण तद्भव कान। तत्सम कुठार तद्भव कुल्हाड़ा। तत्सम क्षीर तद्भव खीर। तत्सम गृह तद्भव घर। तत्सम घोटक तद्भव घोड़ा। तत्सम ज्येष्ठ तद्भव जेठ। तत्सम निद्रा तद्भव नींद। तत्सम प्रहर तद्भव पहर। तत्सम श्वास तद्भव सांस। तत्सम वर्षा तद्भव बरखा। तत्सम हस्त तद्भव हाथ। तत्सम ओष्ठ तद्भव ओठ। तत्सम कपाट तद्भव किवाड़। तत्सम कूप तद्भव कुआं। तत्सम चर्म तद्भव चाँद। तत्सम चर्म तद्भव चाम। तत्सम धैर्य तद्भव धीरज। तत्सम पुष्कर तद्भव पोखर। तत्सम सप्त तद्भव सात। तत्सम कंकण तद्भव कंगन। तत्सम कपोत तद्भव कबूतर। तत्सम दुर्बल तद्भव दुबला। तत्सम नासिका तद्भव ना। तत्सम बिंदु तद्भव बूंद। तत्सम भ्रातृ तद्भव भाई। इस प्रकार अनेक तत्सम शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द हैं और विकृत होकर तद्भव बन गए हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, देशज, जिसको हम देशी भी बोलते हैं। वे सब देशी अथवा देशज कहलाते हैं जिनका स्रोत संस्कृत न होकर ग्रामीण क्षेत्रों और अंचलों की बोलियां हैं, जैसे झाड़ू, झंझट, लोटा, पगड़ी, झोला, टांग, खिड़की, थप्पड़ इत्यादि। चौथा विदेश शब्द देखें, जिसको हम विदेशी शब्द भी कहते हैं। विदेश शब्द देशज में बी उपसर्ग लगकर बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष देश। यानी जो शब्द किसी दूसरी भाषा से आए हैं अथवा किसी विदेशी भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, विदेशज या विदेशी कहे जाते हैं। हिंदी में जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली से अनेक शब्द आ गए हैं। अब हम देखेंगे अरबी, फारसी और तुर्की से आए शब्द, जैसे अल्लाह, आदमी, कानून, कमरा, गरीब, जमीन, जुलूस, दरोगा, बाजार, रिश्वत, अखबार,
इंसाफ, कैदी, खून, गुलाब, जमींदार, तरीका, दिमाग, बर्फ, वकील, आईना, कैंची, चाकू, ताकत, नमक, बगीचा, किताब, कुर्ता, जागीर, तूफान, बादाम, शैतान, आका, कत्ल, खराब, खत, चम्मच, जानवर, फौज, मजदूर, मसाला, सब्जी इत्यादि। कुछ शब्द अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं से आए हैं, जैसे अंग्रेजी में कमीशन, डॉक्टर, बजट, स्वेटर, टिकट, ट्यूब, पॉलिसी, फीस, कॉलेज, कोर्ट, डिग्री, राशन, कॉलोनी, अफसर इत्यादि। कुछ पुर्तगाली शब्द आए हैं, जैसे आलपीन, संतरा, अलमारी, बाल्टी, पिस्तौल, कनस्तर, साबुन, गमला, कप्तान, काजू, तौलिया आदि। कुछ जापानी हैं, जैसे रिक्शा। कुछ चीनी शब्द हैं, जैसे चाय, लीची वगैरह। और पांचवा हम देखते हैं संकर शब्द। संकर का मतलब वर्ण होता है, यानी दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर कहलाते हैं। हिंदी में इस प्रकार से अनेक शब्द बने हैं। इन शब्दों में संस्कृत, हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, अरबी फारसी, हिंदी फारसी आदि के मेल से बने संकर शब्द आते हैं, यानी दो भाषाओं के शब्द होते हैं। जैसे अंग्रेजी हिंदी देखिए, टिकट घर, टिकट इंग्लिश शब्द, घर हिंदी। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश शब्द, गाड़ी हिंदी। सिनेमा घर, सिनेमा इंग्लिश शब्द, घर हिंदी। माल गोदाम, माल हिंदी, गोदाम इंग्लिश। कपड़ा मिल, कपड़ा हिंदी, मिल इंग्लिश। अरबी फारसी, जैसे फिजूल खर्च। फारसी अंग्रेजी, जैसे बीमा पॉलिसी, पार्टीबाजी, जेल खाना। अब हिंदी फारसी, खून पसीना, पानदान, किताब घर, थानेदार, घड़ी साज। अंग्रेजी संस्कृत, रेल यात्री, रेडियो तरंग। हिंदी संस्कृत, मांग पत्र, पूंजी पत्र। ये जितने इस प्रकार के जो शब्द हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो।